अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करते हो कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत, तंदुरुस्ती, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज थोड़ा सा गला बैठा है, इसलिए अभी भी हम लोग अकोला में ही थे। सबसे पहले तो हम लोग सुबह में उठ गए और जैसे ही गाय हमारे सामने आई थी हमारे घर पे, हम लोगों ने इसको रोटी वगैरह खिलाए। और आज हमारे घर पे था प्रोग्राम, हमारे फुप्पू के बेटे को पिनाने वाले थे फूल। जैसे एंगेजमेंट के बाद में हमारे इधर रस्म होती है फूल पिनाने की, तो हर इंसान यहाँ पे सभी लोग हार लेके आते हैं। तो हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे टावर के पास में, जो हम यहाँ से ले रहे थे उसके लिए हार बना के। तो माशाल्लाह यहाँ पे सस्ते फूल है, हार भी सस्ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था एक हार, जो हमने लिया था 200 रुपये का। कितना बड़ा हार हमको मिल गया था माशाल्लाह, और बना के भी बहुत अच्छा दिए थे भाई ने। इनका काम ही है गाड़े वाड़े सजाना, सेहरा बनाना, कंगने वंगने और सब। जो पीछे आपको बैनर दिख रहा है ये सारी ही चीज़ें इनकी दुकान पे अवेलेबल होती है, और जो अगर आपको पसंद है ये वो भी बना के देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फूल लेने के बाद में सुबह सुबह उठने के बाद नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ घर पे, इसलिए आ गई थी मैं हमारे अकोले में सबसे मशहूर हमारे गौलीपुरा में स्वस्तिक करके, जो शायद हमारे बाप दादा भी के बचपन की होटल है ये। जब से हम लोग यहाँ का नाश्ता करके आ रहे हैं, यहाँ का नाश्ता अमेजिंग होता है दोस्तों माशाल्लाह। इतना प्यारा नाश्ता मिलता है, यहाँ का समोसे, यहाँ की कचौरी, यहाँ के पोहे। तो सुबह में 8 बजे तक अगर आप नहीं गए तो 8 बजे के बाद में यहाँ पे पोहे भी नहीं मिलते। तो मैं तो दूसरी चक्कर थी मेरी, लेकिन उस दूसरी चक्कर में भी मुझे यहाँ पे पोहे नहीं मिले खाने। लेकिन समोसा यहाँ का और जिस तरीके से उनकी खटाई वगैरह का जो टेस्ट था अमेजिंग था दोस्तों माशाल्लाह। जो पहले टेस्ट था वही टेस्ट अभी भी है। और उसी के बाद में हम लोग नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ पे जामुन की गाड़ी थी। हम लोगों ने बोले क्यों ना थोड़े जामुन भी ले लेते हैं ताकि रास्ते में खाने के लिए हो जाएगा। तो इन्होंने पहले बोले हमको 50 रुपये पाओ, फिर 60 रुपये का आधा किलो करके हमको उन्होंने आधा किलो जामुन दे दिए। उसी के साथ में जब दूल्हे के घर पे हम लोग पहुँचे, मेरे फुप्पो के घर पे, तो देखे तो वहाँ पे लाइट नहीं तो वहाँ पे मसाला पीसने के लिए मेरी छोटी वाली फुप्पू बैठी जो दाल चीनी पीस रही थी उसके ऊपर। और साथ ही साथ में साइड में मेरे फुप्पा जो उनके हस्बैंड हैं जो मसाला पीस रहे थे, उन्हीं के साथ में यहाँ पे गोश्त वगैरह सब उबाल के लिए। यहाँ पे आज बनने वाला था 20 किलो गोश्त, 20 किलो चावल का एकदम टेस्टी वाला पुलाव माशाल्लाह। बहुत सारे लोग आने वाले थे इसलिए। तो यहाँ पे लकड़ियों के चूल्हे पे वजह से बहुत धुआं हो रहा था और अंदर हॉल में बिल्कुल बैठे नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था पुलाव बनना। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पुलाव का भी सीन यहाँ पे लिए है, और थोड़ा बहुत नहीं, जैसे कि तेल डालने के बाद अदरक लहसुन डाल के वगैरह डाल के सब इन्होंने अच्छे से भुना, और मेहमान भी आना चालू हो गए थे। ये दोस्तों ये जो मिर्ची होती है पुलाव मिर्ची है, टेस्ट को मतलब जो बैलेंस होता है टेस्ट का, ज़्यादा तीखा नमक वगैरह ये सब बराबर बैलेंस रखती है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होने देती है मिर्ची, इसीलिए होती है। और काफ़ी टेस्टी इससे खाना बनता है। 20 किलो चावल थे, उनको पानी का माप लेना था बोल के उन्होंने पानी के हंडे से ही चावल मोजना स्टार्ट किए, ताकि पानी के हंडे से डबल के पानी वो डाल सके, चावल जितने हैं उससे डबल में वो डाल सके पानी। तो इस तरीके से यहाँ पे चावल की तैयारी चालू थी, जो पुलाव बनने वाला था मटन पुलाव। माशाल्लाह पुलाव भी इतना टेस्टी बन गया था दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। और उसके अंदर का जो मटन था वो तो बस लाजवाब था, एकदम बर्फ़ी के टुकड़ों की तरह उसके अंदर का मटन था। यहाँ पे कोतमीर वगैरह डाल रहे थे मेरे फूफा, और साथ ही में हम लोग अंदर बैठ के तैयारी मतलब सोच रहे थे कि दुल्हन वाले कब आएंगे, दुल्हन वाले आएंगे उसी वक्त हम लोग फिर फूलों का तैयार कर सकते। और ये तैयारी करने के बाद में फूल मतलब पिनाने के लिए दूल्हे को बिठा सकते हैं, वो दुल्हन वाले आ ही नहीं रहे थे जल्दी। तो यहाँ पे हमने चावल डाल दिए थे इसके अंदर। बहुत बड़ा खाना जब बनता है तो उसके अंदर चावल विदाउट धोए हुए डालते हैं, क्योंकि चावल नहीं तो चूरा होने लग जाते हैं, इसलिए 20 किलो। तो उन्होंने बोला अगर एक बार भी धोएंगे तो वो मुड़ जाएंगे, मुड़ने के बाद में फिर टूटेंगे तो फिर चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, इसलिए उन्होंने बिना धोए हुए चावल इसके अंदर डाल दिए बनने के लिए। तो यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम में इसको हिला रहे थे मेरे फूफा, और उसी के बाद में फिर इसको ऊपर से, नीचे से तो अंगार थी, इसका ढक्कन बंद करके इसके ऊपर भी अंगार डाल देंगे ताकि ऊपर के भी दम पे चावल बन जाए। चावल इतने सारे थे दोस्तों, ये हिल भी नहीं रहे थे, क्योंकि गीले चावल होने के बाद में वो हिलते भी नहीं है हमारे से, ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने चावल दम पे दिए वैसे ही चावलों की खुशबू आना इतनी स्टार्ट हो गई, सभी लोग बोलने लगे माशाल्लाह पुलाव बनने वाला है। तो यहाँ पे कुछ लोग लेडीज़ लोगों के लिए नीचे हॉल में था, घर तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह, और काफ़ी सारे जेंट्स जो थे उनको टेरेस पे बिठाए थे। यहाँ पे दुल्हन वाले भी आ गए थे, और दूल्हे राजा को भी कुर्सी पे बिठा के फूल पिनाना की जो रस्म होती है वो स्टार्ट करने वाले थे। तो ये सारे ही लेडीज़ लोग कुछ दुल्हन वालों की तरफ से थे, कुछ दूल्हे वालों की तरफ से थे।
तो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे हार बीर पिनाना और बहुत सारी हंसी मजाक करना। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो थी दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन, जो बाय बाय कर रही है। इसमें सारे ही पैसे इसने अकेली ने ही रख ली इसलिए। तो यहाँ पे इन लोगों को फूल पिना रहे। जो बाजू में बैठा है हमारा सोहेल, तो सोहेल के भी गले में फूल डालने वाले थे, तो इनके झगड़े चल रहे थे, तू डाल मैं डाल, तू डाल मैं डाल, ये चक्कर में फिर ये बच्ची इसको पिनाने लगी तो उन्होंने बोले नहीं सोहेल को पिनाओ। तो यहाँ पे फिर ये सोहेल के भी गले में डाले ये, और उसको एक दस्ती भी उड़ाएंगे अभी। ये सारे बहुत सारे बीड़े लेके आए थे, ऐसे गिफ्ट लेके आते हैं जिसमें काजू बादाम खोपरा पैसे लौंग इलायची ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी ही चीज़ें वो ये बीड़ा जो था ये बीड़े उसके दूल्हे के गोद में देने लगे जिसने भी गिफ्ट लेके आया। काफ़ी सारे दूल्हे को ड्रेस भी आए, दुल्हन वालों ने भी काफ़ी अरमान निकाले माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लेके आए थे। और यहाँ पे भाई हमारी पैसे ले रही थी उसकी झोली में। इस तरीके से यहाँ पे ऐसा होता है, दुल्हन के दूल्हे के जो दूल्हा होता है उसकी बहन कान पकड़ के पीछे खड़े होती है, जो भी बेल आएंगी सब भाई के ही हाथ में आएंगी। तो इन लोगों ने ड्रेस वगैरह भी दूल्हे को बहुत अच्छे लेके आए थे। हम लोग तो वीडियो बनाने में लगे थे इसलिए सारे ही लोगों ने 100-100 रुपये डाले। बेल कितने सारे लोग थे माशाल्लाह, सब भाई की मज़ा हो गई। और उसी के साथ में फिर यहाँ पे हम लोग जब हार बीर पिनाने लगे तो उतने टाइम में बाहर में खाना भी स्टार्ट हो गया था। फिर लास्ट तो ऐसा हो गया था कि दूल्हा उठ के जाने के बाद भी लोग आके हार पिनाने लगे, उसको खाली कुर्सी पे ऐसे बिठा रहे और हार पिना रहे। कुछ लोग आने के लिए लेट हो गए थे इसलिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो बच्चों की गर्दी हो जाती है। और मैं बोली थोड़ा सा एक एक लाइन से हम लोग पिनाएंगे। मैं सोची थी जब इतनी भीड़ देखने के बाद में फिर मैंने कुछ बोली ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब भी ऐसे हमारे अभी फिर मेरी बारी आ गई थी यहाँ हार पिनाने की। तो मैं सबको बता रही थी मैं 100 रुपये बेल भी डाल रही हूँ और हार भी पिना रही हूँ। बोले ऐसा ना हो क्या भूल जाए ये लोग बोले नसरीन बाजी ने क्या दिए कुछ दिए कि नहीं। ऐसा तो बोलते नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। लेकिन इस तरीके से मैं हार भी सबको बता रही थी। सबसे अच्छा मैंने हार लेके आई माशाल्लाह और उसके गले में डाली। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। और उसी के साथ में मैंने सबको 100 की नोट भी बताई घुमा घुमा के और सबके सामने उसके ऊपर से बेल डाली। यहाँ पे हम लोगों ने सारा ही ये प्रोग्राम ख़त्म किए। बोलने लगी तूने उंगली जो फोड़ी उसकी आवाज़ ही नहीं आई। मैं बोली मुझे तो आई ना। फिर यहाँ पे खाने का तैयारी हो गई थी। सारे ही लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि 2-2:30 बज गए थे। इसलिए यहाँ पे फटाफट से अंदर खाने के लिए लेडीज़ लोगों को बिठा दिए थे। उसी के साथ में पुलाव देग में से निकाल के फूफा दे रहे थे और यहाँ हम लोग सबको बांट रहे थे पुलाव। और मीठे के अंदर इन लोगों ने कुछ घर पे नहीं बनाया था इसलिए बूंदी लेके आ गए थे। तो सबको थोड़ी थोड़ी बूंदी भी दिए और पुलाव भी दिए। पुलाव माशाल्लाह बन गया था, बहुत ही प्यारा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सबको मीठे में बूंदी भी दिए। सब लोगों ने पेट भर के खाना खाए। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की है कि अब पुलाव वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। सब लोगों को खिला खिला के हम लोग आखिर में थक गए और सबसे लास्ट में हम लोग ही बचे थे खाना खाने के लिए। और ये प्रोग्राम के चक्कर में दोस्तों हम लोग मुंबई आने वाले थे यही दिन जिस दिन फूल पिनाने का था। हम लोग सोचे दोपहर तक ये निपट जाएगा और उसके बाद में हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो काहे का 5 वहीं बज गए। फिर सब लोग बोलने लगे जाने दो आज का दिन रह जाओ बोल के। फिर हम लोग थे तो रह गए। फिर उसके बाद में हम लोग ऊपर का भी नज़ारा आपको बताने के लिए आ गए थे जहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोगों को बिठा के खाना खिला रहे थे। माशाल्लाह यहाँ भी लोगों ने पेट भर खाना खाया। और इतना खाना खाने के बाद भी इतना सारा खाना बच गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। और गर्मी तो इतनी है यहाँ पे कि बस अल्लाह ही रहम करे, कोई लिमिट ही नहीं है आज भी। और जिस दिन फूल पिना रहे थे वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इन लोगों के यहाँ बड़े बड़े कूलर होते हैं। यही घर है दोस्तों मेरे फुप्पू का जहाँ पे सारा प्रोग्राम चल रहा था। और इतनी गर्मी कि बस अल्लाह रहम करे। मतलब अभी भी 2-3 बार तो हम लोग आए जब से बारिश आ गई है बहुत ज़ोरों की, लेकिन फिर भी जो गर्मी है वो हार मानने को ही तैयार नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पे फिर मेरी बारी आ गई थी खाना खाने के लिए। थोड़ा लाइट भी गई थी तो मैं सोची खाना खा के आप लोगों को भी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये खाना कैसे बना है। माशाल्लाह गोश्त इसके ना जो मटन था वो देख रहे हो आप, इतना गुलाबी, इतना एकदम जैसा मटन था जैसे बर्फ़ी के टुकड़े। यहाँ पे एक चीज़ और है हमारे यहाँ कि जैसे ही हम लोगों का खाना हो जाता है खाने का वैसे ही तुरंत यहाँ पे सब लोगों को चाय लगती है दोस्तों। जैसे ही खाना बना वैसे ही यहाँ पे अंदर गैस पे चाय भी चढ़ा दी थी हमारे भाभी ने और तुरंत सबको देने भी लगी थी चाय इस तरीके से। और उसी के साथ में जो लोगों ने चाय पिए उन्होंने चाय पिए। और यहाँ पे दूल्हे राजा सभी को लेके जा रहे थे ठंडा पिलाने के लिए उनकी तरफ से, ताकि वो खुश थे। अल्लाह अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे,
पाक परवरदिगार, और आगे का काम भी उनका सब कुछ अच्छा ही अच्छा। अल्लाह ज़िंदगी में बहुत कामयाबी दे मेरा मालिक, मेरा आका। ये है दूल्हे राजा जिसके हाथ में 2 बोतलें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।